I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. They don't know what they're doing. शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो बीते दिन से सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। इसमें ट्रंप जो हैं सीज़ फायर की घोषणा करने के बाद काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वायलेशन जो है सीज़ फायर का वो ईरान ने किया, लेकिन इज़राइल ने भी किया। इज़राइल ने बमों की बौछार कर दी और दोनों ही देशों को ये नहीं पता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इतने कड़े संघर्ष से वो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। ईरान इज़राइल के दरमियान बीती रात किस तरीके से गुजरी, क्या अपडेट्स आए, किसने क्या बयान दिए, हमारी साथी विभावरी बताएंगी। विभावरी, क्या नई जानकारी है? क्योंकि कल सुबह हमने जो वीडियो किया उसमें हमने ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर होने की बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ भी होता जा रहा था। लेकिन फिर उनका वही बयान जो आपने बताया कि उन्होंने बोला है ना मैं इज़राइल से खुश हूँ ना ईरान से खुश हूँ, और वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ही देश ईरान और इज़राइल दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। 25 जून तारीख लग चुकी है भारत के समय के हिसाब से, और 12:30 मतलब कल रात 12:30 बजे एक बयान आया है ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का। उन्होंने बोला है कि यूएस का भी नाम लिया है, अमेरिका और इज़राइल जो हमारे ऊपर हमले कर रहे थे उसके खिलाफ ईरान ने जीत हासिल की है। और एक उन्होंने फ़ोन कॉन्वर्सेशन में ये भी बोला है कि हम अमेरिका के साथ मामला सेटल करने के लिए राज़ी है, क्योंकि भाई अमेरिका अब सीधे ईरान से नाखुश नज़र आ रहा है और उनके न्यूक्लियर साइट पर भी उसने चूँकि अटैक किया था। तो उन्होंने बोला कि हम यूएस के साथ भी मामला सेटल करने को राज़ी हैं, और साथ ही कहा कि हमारी जीत हुई है। उसके उलट 25 तारीख को ही उसकी थोड़ी देर बाद 1:10 का समय था जब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट सामने आया। बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है ईरान के खिलाफ, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रेट था उसे हमने ख़त्म किया है। उन्होंने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, और साथ में कहा कि हम शेर की तरह लड़े और तेहरान को, ये जो राजधानी ईरान की, उसको हमने हिला कर रख दिया। ट्रंप का उन्होंने 2-3 बार जिक्र किया, अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया, कहा कि ट्रंप से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, हमारे साथ वो खड़े रहे। फोर्डो में उन्होंने न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने तारीफ़ की ट्रंप की, और ये सब उन्होंने ट्रंप का ये वाला जो बयान जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ईरान और इज़राइल से वो नाखुश है, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। इन सब के बीच में ही न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल छापता है और उसमें दावा करता है कि यूएस रिपोर्ट्स का कहना है कि जो न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया था डिस्ट्रॉय हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं जितना कि ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं। केवल कुछ महीने पीछे हमने उन्हें धकेला है ईरान को, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है न्यूक्लियर साइट के अलावा। भाभी, जेडी वांस तो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो हमला किया उसमें तबाह हुई हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स। जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के और ट्रंप दोनों ही कल से ही बार बार बयान दे रहे हैं कि हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन उन्हीं के देश की मीडिया रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने दावा किया है कि बहुत बड़ा हमला, मतलब बहुत ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, केवल कुछ ही महीने हमने उन्हें पीछे छोड़ा है, वो फिर से उसे उभर पाएंगे। अब इसी का कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रंप ने पहले तो एक स्टेटमेंट शेयर किया 25 जून की, अभी सुबह 5 बजे एक स्टेटमेंट शेयर किया जिसमें लिखा गया था कि ईरान न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से हमने तबाह किया है, और ये उन चीज़ों पर बेस है जो हम देख रहे हैं और जो दुनिया देख रही है, हम कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। और उस स्टेटमेंट में लिखा था कि हमारे बॉम्ब्स ने एग्जैक्ट उसी स्पॉट को टारगेट किया है, और जो भी ये कह रहा है कि ये हमला विनाशकारी नहीं था, वो केवल ट्रंप के बयान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्टेटमेंट है जो सुबह 5 बजे ट्रंप ने शेयर किया। उसके बाद ट्रंप ने खुद एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो कहते हैं कि NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN फर्जी खबरें चला रहा है, और ये सब मिलकर एक सफल मिलिट्री ऑपरेशन को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा नाम लेकर बोला है कि ऐसा कुछ, जैसा बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल छापा था कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कुछ ही महीने पीछे धकेला है। तो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में ये बोल रहे हैं ट्रंप कि ये फर्जी खबरें चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने डिस्ट्रक्शन किया है और ये केवल हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया संस्थान, इन्होंने 2 मीडिया का नाम लिया है। तो ये लगातार जो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार सुबह
वक्त तक आकर ये बयान दे रहे हैं कि नहीं, हमने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया और हमारे जो बॉम्ब्स थे वो एग्जैक्ट स्पॉट पर जाकर गिरे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावे भी कर रही हैं कि नहीं, अमेरिका जो दावे कर रहा है तो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसके अलावा इज़राइल और ईरान की तरफ से जो बयान आए वो भी हमने आपको बताए। नेतन्याहू ने अपने देश को संबोधित किया है। तो अब फ़िलहाल अभी तक स्थिति ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें शांति की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा जो परिस्थिति थी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक और इसमें अपडेट है, ये मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं बडी कार्टर, इन्होंने एक लेटर लिखा है नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी को लिखा है, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की है कि डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया जाए नोबेल पीस पुरस्कार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीज़ फायर कई देशों में कराया और हाल ही में उन्होंने ये इज़राइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर कराया है, इसलिए उन्हें नॉमिनेट किया जाए। ये लेटर लिखा है ट्रंप के लिए। लगातार जब डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर की बात करते हैं, दो देशों के बीच मध्यस्थता कराने की बात करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी सामने आती हैं कि क्या नोबेल प्राइज़ के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, लगातार हमारी नज़र ईरान इज़राइल के अपडेट्स पर बनी हुई है। लगातार अमेरिका इस मसले पर क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, जो भी नई जानकारी आ रही है वो लगातार आपको ललन टॉप पर मिल रही है। देखते रहिए। शुक्रिया।